मैं भी नहीं चाहता कि मैं किसी अधिकारी से किसी बदतमीजी से बात करूं या मैं कोई ज़्यादा फोर्सफुली बात करूं। आज आपकी चुप्पी जनता के हकों का हनन करेगी, तो जनता के हकों का हनन देवेंद्र सिंह बबली अपने जीते जी नहीं होने देगा। राजनीतिक दबाव की जो राजनीति, एक सेंट्रलाइज पावर को एक ही आदमी यूज करे, वो राजनीति अब हरियाणा प्रदेश में मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अगर सारी चीज़ें आपके सामने गलत होंगी और आप उसको देख कर अपनी आंखें कबूतर की तरह मूंद कर बैठ जाओगे तो जनता तो जवाब मांगेगी आपसे। अब तो आप विधायक बन गए हो, चुने हुए प्रतिनिधि हो, क्या आप अपने सुप्रीमो को या फिर मुख्यमंत्री को सब चीज़ें नहीं बताते? ये समस्या मैं दुष्यंत के सामने भी रख के आया, मैं मुख्यमंत्री तक भी गया, आश्वासन भी खूब मिले। टोहाना में जो पहले वाले रिवाज चल रहे थे, वही थैली भेंट करना, गुंडागर्दी कराना, कमीशन खोरी करना, फेक बिल बनवाना, जो ये सिस्टम है, चाहे वो राजनीति की बात करें या फिर प्रशासनिक बात करें, कितना आप इसको आज के टाइम में दुरुस्त और ठीक मानते हैं? कि भाई बिल्कुल ही अब ये हमें सबको ले जाकर बेच दिया गया है। हमें जनता ने यहाँ तक बेचने का काम किया है। ना ही मैं पहले किसी के दबाव में काम करता, ना आज करूँ और न आने वाले समय में करूँ। भाई बिल्कुल अनदेखी होनी शुरू हो चुकी है सबकी। अरे एक दुकान चलाने वाली सी राजनीति शुरू हो गई तो विधायक दल का नेता बदला भी जा सकता है, विधायक ही बदलते हैं उसको। डिप्टी सीएम बने हैं तो हम 10 विधायक उनके साथ हैं, इसलिए बने हैं वो। आपने अपने हलके का, अपने विधानसभा क्षेत्र का जो मामला उठाया था ट्यूबवेल कनेक्शन का या फिर बिजली चोरी का, आपने तो वो सारी रिपोर्ट भी सरकार को दी थी, फिर भी आप उसी उम्मीद से कह रहे कि कार्रवाई हो जाएगी। आज कहीं ना कहीं जिस ढंग से दुष्यंत जी को सिस्टम को चलाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं हम कमजोर, हमारी पार्टी कमजोर पड़ी है। जो 3 अध्यादेश लाए जा रहे हैं उनमें क्या दिखते हैं किसानों की और किसान क्या चाहते हैं, उनकी राय मशवरा जानने की कोशिश करेंगे। ये लाठियां मारने से पहले ये सब कुछ नहीं हो सकता था, इतनी देरी क्यों? कुछ भी समझे भाई, हम सरकार को ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। मैं तो पहले भी बोल रहा हूँ, मैं आज भी बोल रहा हूँ। उनको आने वाला जो 5 साल का चुनाव होगा वो ऐतिहासिक चुनाव बनेगा हरियाणा प्रदेश का। उसमें लोग एक एक आदमी को छांट कर हिसाब लेंगे। आप करने की क्षमता में है और आप कर नहीं रहे हैं, जनता समझती है। आज इतनी एकदम से जो लोकप्रियता पिछले 5 साल में एमपी रहते हुए एक इन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था, आज वो मिट्टी के रेत की तरह धीरे धीरे करके न खिसक रहा। हम तो सोशल मीडिया में 3 दिन से देख रहा हूँ। नमस्कार साथियों, बिंदास हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिपली के अंदर किसानों के साथ जो भी प्रकरण हुआ उसको लेकर एक तरह की राजनीति या फिर यूं कहें आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। आज हमारे साथ ऐसे नेता मौजूद है जिनके नाम एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि उस नेता का किसी भी मुद्दे को लेके प्रखर रूप से बोलना, उस मुद्दे को उठाना, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो या तमाम प्रदेश में किसी भी समाज से जुड़ी हुई बात हो, वो बिल्कुल अगली पंक्ति में खड़े होकर उस आवाज़ को मजबूत तरीके से उठाते रहे हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जो भी किसानों के साथ प्रकरण हुआ इस मामले में उनका क्या कुछ कहना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टोहाना से विधायक देवेंद्र सिंह बबली की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा पर। धन्यवाद। सर, जैसा कि पिपली के अंदर कुरुक्षेत्र में जो किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली होनी थी और उसको लेकर जो भी किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, जो भी बर्बरता हुई, उसका आप सब पता है। क्या स्टैंड है देवेंद्र बबली का? क्या आप इसको अन्याय मानते? किस तरीके से देख सारे प्रकरण को? देखिए, जो 130 करोड़ आबादी के देश के पेट को किसान अपनी मेहनत करके जो अनाज पैदा करके भरने का काम करता है, उस किसान की उस बात का हल्के में नहीं लिया जा सकता, ना ही कोई ले सकता। और जो भी ये प्रकरण हुआ ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। और आज चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, हर कोई नेता हो, बड़े नेता हो, किसी भी लेवल पे एक बयानबाजी का दौर शुरू है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि किसान की अनदेखी बिल्कुल ना हो, उसको संतुष्ट करके सरकार सलाह मशवरा करके जो भी अध्यादेश लेके आना चाहती है उसके अंदर जो एक मिनिमम या अपने जो फिक्स रेट जो किसान के को दिया जाता है सरकार के द्वारा, उनको संतुष्ट कराए और उनको ये सुनिश्चित कराए कि आपकी फसल की खरीद एक एक दाना सरकार करेगी। और जो अन्याय जो भी अधिकारी, चाहे वो किसी षड्यंत्र के तहत किसानों पर लाठीचार्ज हुई, जब हमारे सरकार में मंत्री कहीं ना कहीं अपने बात ये कहते हैं कि आदेश नहीं दिए गए थे, तो किसने दिया आदेश? ये जांच का विषय है। मैं चाहूँगा कि इस पर जांच भी होनी चाहिए और जो इसके अंदर अगर किसी मनसा से किसी ने
इस कार्यक्रम को अंजाम दिया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कानून करे, सरकार करे। बिल्कुल जो भी इस काम को जो अंजाम दिया गया, जिन अन्नदाताओं को, जो कि पूरे देश का नहीं सभी लोगों का, हर जीव जिनोर का पेट भरने का काम जो है अन्नदाता करते हैं, उन पर लाठियां भांजी गई। देवेंद्र बबली जी, आप खुद सरकार का हिस्सा है, आपकी गठबंधन में सरकार है, आपके अगर नेता की बात करें, यहाँ तक कि अगर गृह मंत्री की बात करें, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि कोई आदेश दिया ही नहीं गया। आखिर बिना आदेश के किसानों पर लाठीचार्ज करना या तमाम चीज़ें करना, आप खुद किसान परिवार से संबंध रखते हैं, आपके हम दादाजी की बात करें, पिताजी की बात करें, खुद आपकी बात करें, तो देवेंद्र बबली किस तरीके से इस आवाज़ को बुलंद करेंगे? क्या सिर्फ निंदा करना ही काफ़ी है? देखिए, जहाँ भाई किसान की रोटी की बात आएगी, किसान के साथ दुस्साहस करने की बात आएगी, उसको प्रताड़ित करने की बात आएगी, वहाँ देवेंद्र सिंह बबली किसान के साथ खड़ा मिलेगा। उसका एक कारण ये भी है कि आज मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ और उसके साथ साथ मुझे फ़ख्र है कि मेरा भी किसान परिवार में जन्म हुआ है और वो 130 करोड़ लोगों का जो पेट भरने की बात की उसमें मेरा परिवार भी शामिल है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि जैसे आपने मेरे नेता या जिस पार्टी में हम हैं दुष्यंत जी की बात की या सरकार की बात की, सरकार में मुखिया हैं मनोहर लाल खट्टर जी की बात की कि किसान जितने भी हमारे किसान संगठन हैं हरियाणा में, सबसे आज जैसे सरकार के द्वारा एक कमेटी का जो धनखड़ साहब हैं उनका गठन किया गया है, उनकी बात को आज सुनने के लिए सरकार सामने आई है और सबको आना चाहिए। भाई किसान के बिना इस देश का गुजारा नहीं है, किसान के बिना हरियाणा का गुजारा नहीं है, क्योंकि बहुत से वर्ग ऐसे हैं जिसमें चाहे मजदूर वर्ग है, हमारा मंडी का आड़ती है, चाहे मुनीम है, चाहे कोई लेबर क्लास और तबका है, छोटा व्यापारी है, सबके सब किसान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर बेस्ड सिस्टम है। तो सबका व्यवसाय, व्यापार और परिवार का पालन पोषण किसान के द्वारा उपजाई हुई फसल से ही के जरिए ही होता है, किसी न किसी भी रूप में होता हो चाहे वो, तो उसकी अनदेखी हमें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपने ठीक कहा कि किसान की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अभी आपने कमेटी की बात की, 3 सांसदों को उस कमेटी में शामिल किया गया है। क्या देवेंद्र सिंह बबली को ये नहीं लगता कि ये सारी की सारी तमाम चीज़ें इस प्रकरण से पहले भी की जा सकती थी? जो सरकार इस समय 3 सांसदों को या फिर प्रदेश अध्यक्ष ने जो भी आदेश दिया कि या फिर कृषि मंत्री ने जो आदेश दिया कि जितने भी कृषि संबंधित अधिकारी है वो गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे और कहीं ना कहीं उनकी बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो 3 अध्यादेश लाए जा रहे हैं उनमें क्या दिखते हैं किसानों की और किसान क्या चाहते हैं, उनकी राय मशवरा जानने की कोशिश करेंगे। ये लाठियाँ मारने से पहले ये सब कुछ नहीं हो सकता था? इतनी देरी क्यों? बिल्कुल हो सकता था, ये होना भी चाहिए था, हो भी सकता था और होना भी चाहिए था। ये देरी हुई, ये गलत हुई है। मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहता हूँ कि ये किसानों पे लाठियाँ बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए थी। अब पॉलिटिकल लोग जाते हैं जब भी, तो ये कोरोना की वजह से आज मैं भी 5 दिन से कोरोना कोविड की वजह से मेरा एक पीए है जो पॉजिटिव आ गया था, इस वजह से मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी से थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लिया था मैंने कि लोगों के बीच में ना जाऊँ, पता लगे मैं पॉजिटिव हूँ और मेरी वजह से और लोगों को नुकसान हो जाए। तो जो ये पहले भी किया जा सकता था और ये मेरे हिसाब से करना चाहिए था, लेकिन अब भी जो इसमें कसूरवार हैं उनके खिलाफ एक इंक्वायरी होकर उनको सज़ा मिले और किसानों को संतुष्ट करके फिर ये अध्यादेश लेके आने चाहिए, उनके अंदर क्लियरिटी हो। जो मेन तो जो रिजर्व प्राइस है उसको लेकर किसानों को ये संदेह है कि कहीं ना कहीं हमारी फसल सरकार ना खरीदे, उसको दूर किया जाना चाहिए और सरकार को एक जो किसान नेता हैं उनको सबको बुलाकर उनकी संतुष्टि कराएं और अध्यादेश लेकर आए। वो किसान के फेवर में तो उनको बताने या समझाने का काम भी सरकार की ड्यूटी बनती है कि करना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कि जिन्होंने उन पर लाठीचार्ज किया या फिर जिस तरह का रंग इसको दिया गया, जो इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र सिंह बबली आज घबराए हुए नहीं है, क्योंकि देवेंद्र सिंह बबली उस कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। आपने अपने हलके का, अपने विधानसभा क्षेत्र का जो मामला उठाया था ट्यूबवेल कनेक्शन का या फिर बिजली चोरी का, आपने तो वो सारी रिपोर्ट भी सरकार को दी थी, फिर भी आप उसी उम्मीद से कह रहे हैं कि कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, कहीं ना कहीं अब सरकार जनता चुनती है और कानून में जो कानून हमें हिदायत देता है, हमारा संविधान हमें जिस प्रकार से कि हमें प्रदेश और देश को कैसे चलाना है। आज अगर हम सत्ता में बैठे हुए लोग भी विपक्ष की तरह बिहेव करेंगे, वो तो एक प्रकरण हुआ था कि एक बिजली का कनेक्शन था, जमींदार को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो मेरे अधिकारियों के पास जाते जाते जब वहाँ से नाखुश था मेरे पास आया, वो आगे हमने भेजने का काम किया, लेकिन वो अधिकारी उसको ढंग से काम संतुष्ट ना करने की बजाय उसको और प्रताड़ना, उसको झेलने के लिए मजबूर करने लगे, तब मुझे इस केस में इन्वॉल्व होना पड़ा था। वो किसान का ही मुद्दा था, मैं भी किसान की बात को ही लेके गया था और विभाग में आज उस विभाग में मैं ये मानता हूँ कि बिजली विभाग के सभी अधिकारी मेरे टच में रहे पिछले 5-4 दिन से फ़ोनों पर
और उसमें एक सुधार मैं महसूस करता हूँ आने वाले समय में आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। अब कहीं ना कहीं अगर आपको प्रदेश को चलाना है, कानून व्यवस्था को तो दुरुस्त करना पड़ेगा। हर आदमी को इस लोकतंत्र में अपनी बात रखने की आज़ादी, अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी है। आज किसान वहाँ एक रैली के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते थे। उसकी कोविड की वजह से आज परमिशनों की बात आई, फिर एलिगेशन ये भी लगे कि जब नेता जाते हैं तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तब कोविड का जो पैरामीटर है वो क्यों नहीं उसके अंदर क्राइटेरिया के अंदर लिया जाता। बहुत सी बातें मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी, सोशल मीडिया में भी बहुत से मैसेजेस में देख रहा था पिछले 2-3 दिन से जब से ये प्रकरण हुआ है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये गलत है और ये गलती हमें दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। और किसान देश का अन्नदाता है, हमें उसको मान सम्मान भी देना चाहिए और उसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पूरे देश का पेट भरने वाला ही अगर दुखी होगा तो फिर पूरा देश हमारा सुखी कैसे रह सकता है। देवेंद्र सिंह बबली सरकार की जो कार्यप्रणाली है उससे कितना खुश है? क्योंकि आपके जो फतेहाबाद जिला की जो ग्रीवेंस कमेटी होती है, आपने उसमें काफ़ी बार मामला उठाया है और यहाँ तक कि आपने सरेआम आरोप भी लगाए हैं अधिकारियों का नाम लेकर कि बिजली के जो अधिकारी हैं, एसडीओ, एक्शन जेई जो भी हैं, वो खुद बिजली चोरी कराते हैं। इस तरह के सारे मामले आप उनको दे चुके हो। किस तरह से आप क्या संतुष्ट हो गए उन सब चीज़ों से? नहीं, अभी उस पर विभाग की तरफ से एक किस्म से इंक्वायरी बैठी है। उन्होंने स्पेशल ऑफिसर को डिप्यूट किया है, वो ऑफिसर मेरे पास भी आए थे। अब हमें समय तो देना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम इस तरह से कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि ख़राब हुआ है, उसको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और उसके अंदर अगर हम ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे, कुछ नेताओं ने जी अब अगर हम कुछ जनता की आवाज़ को बोलते हैं तो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती। सरकार में होने की वजह से कहते हैं कि सरकार में होके ये क्यों बोल रहे हैं। अगर जनता की आवाज़ को आगे तक ले जाना, सरकार तक ले जाना, विभागों के मंत्रियों तक ले जाना, मुख्यमंत्री तक ले जाना जनप्रतिनिधि की ड्यूटी है। वही ड्यूटी देवेंद्र सिंह बबली पहले भी कर रहा था, आज भी करने में लगा हुआ है। और जैसे जैसे लोगों को मेरी ज़रूरत रहेगी, बबली ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करता रहेगा। बबली जी, ये ड्यूटी तो बाकी उन 89 विधायकों की भी जो चुनकर आए हैं कि उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना, देवेंद्र सिंह बबली का अलग ही रूप देखने को क्यों आता है? देखिए, नहीं, बात वो नहीं है। एक काम को आप 5 बार किसी अधिकारी को कहते हैं और वो उसका राइट है, वो कोई किसी रूप से कोई उनसे विभाग से कोई भीख नहीं मांग रहा था, उसका हक भी है, उसका राइट भी है। लेकिन उसकी अनदेखी होती है। और जब मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इन्वॉल्व हूँ उसके अंदर, और मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट के माध्यम से अधिकारी को 4 फ़ोन कर चुका हूँ, और उसके बाद ये तय हो जाता है कि इस काम को हम कल फिजिकली जाके चेक करेंगे, फिर भी शाम को भेज कर उसको ड्रामा बनाया जाता है, एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है। अब ऐसे अगर सारी चीज़ें आपके सामने गलत होंगी और आप उसको देख कर अपनी आंखें कबूतर की तरह मूंद कर बैठ जाओगे तो जनता तो जवाब मांगेगी आपसे। जनता की जवाबदेही हमें तय, हमारी जवाबदेही जनता को है। और उस जवाबदेही के तहत ही मैं जब भी कोई ऐसी बात होती है जिस बिल्कुल जब वो उसकी बिल्कुल अनदेखी होती है, तब देवेंद्र बबली को कहीं ना कहीं देखो एक परेशानी तो होती है, पीड़ा भी होती है, परेशानी भी होती है। और हम भी एक पद पे बैठे हैं, उस पद पे रहते हुए फिर हमें भी कई बार उस पद से आउट ऑफ गरिमा को देख के उससे भी कई बार हमें पार करना पड़ जाता है मजबूरी में कि मैं भी नहीं चाहता कि मैं किसी अधिकारी से किसी बदतमीजी से बात करूं, या मैं कोई ज़्यादा फोर्सफुली बात करूं, या मैं अपने आप को, अपने शरीर को बीपी ऊपर नीचे करूं। लेकिन जब एक इतना अन्याय आपके सामने है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं है तो आम आदमी उसको कैसे झेलता होगा। एक बार आप आम आदमी बन के उस चीज़ को सोच के देखिए कि एक जनप्रतिनिधि जब उसमें इन्वॉल्व होता है तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि अब मैं थोड़ा सा संतुष्ट इसलिए हूँ कि मुझे लग रहा है कि विभाग उस पर कोई ना कोई एक्शन आने वाले 10-15 दिन का उन्होंने टाइम मांगा है, जरूर लेगा। देवेंद्र जी, आप जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, टोहाना हल्का, तो वहाँ से एक बहुत बड़े बीजेपी के नेता उस समय विधायक थे और यहाँ की इतनी बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो ये इतनी सारी समस्या आपके हल्के में, आपके जीतने के बाद इन समस्याओं की बाढ़ आ गई या समस्या पहले से ही थी? नहीं, समस्याएं पहले से थी, समस्याएं पहले से थी। और मैं पहले भी आपके कई चैनलों के माध्यम से मैंने वो प्लानिंग करके नहीं किया था। वो मेरे सामने समस्याएं आएंगी तो मैं विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को निर्देश देने की मेरी ड्यूटी है, उसको करवा के, ये नहीं कि मैंने निर्देश दे के छोड़ दिया। उस काम को मैं 15 टाइम बॉन्ड का सिस्टम मैंने चलाया भी। हम किस टाइम तक अधिकारियों से मैंने उनसे पूछ कर भाई हम इसको 1 महीने में इम्प्लीमेंट में कर सकते हैं, इसको कब तक हम पूरा कर सकते हैं, पूरा हमने सिस्टम शुरू किया था। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं जानबूझकर कुछ लोगों की पीड़ा, जो वो एक किस्म से वो प्रेशर जनता पे बना के रखना चाहते हैं, उस वजह से जो एक डेवलपमेंट हमारे टोहाना हल्का की या प्रदेश की होनी चाहिए, मेरे टोहाना हल्का में तो ये समस्या रही है और आज भी है। और ये समस्या मैं दुष्यंत के सामने भी रख के आया,
मैं मुख्यमंत्री तक भी गया, आश्वासन भी खूब मिले, उस पर कोई रिजल्ट आना चाहिए था, उस प्रकार से वो रिजल्ट नहीं किसी भी विभाग में आ रहा। नगर परिषद का मामला था, मैंने मेल की संबंधित विभाग के मंत्री को, मुख्यमंत्री को, हर विभाग में मैं एक डॉक्यूमेंट है जो उन तक भेजने का काम करता हूँ। वर्बली जाके उनसे बात बताने की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बताता हूँ। कमेटी की मीटिंगों में जाते हैं वहाँ मुद्दे उठाते हैं। विधानसभा में हमने मुद्दा उठाने का काम किया भी। एक ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर वो इम्प्लीमेंट में ना आए तो पिछले दिनों जैसे आपने चैनलों के माध्यम से देखा भी होगा कि बहुत सी चीज़ें जो एक पद पे होते हुए, सरकार का सहयोगी होते हुए, मैं भी समझता था कि शायद मुझे उसको थोड़ा सा पीछे रह के बोलनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसी चीज़ें, ऐसा माहौल बनाया हुआ है आज मेरे हल्के में। तो प्रदेश की तो अगर और विधायकों के आप पास जाएंगे, सबके इंटरव्यू लेंगे तो बता देंगे भाई मेरी कंस्टिट्यूंसी स्मूथ है या नहीं है। वो हमारे यहाँ ये दिखते थी और उनको और बढ़ाने के लिए लोग प्रयास में लगे हुए हैं। एक माहौल खराब जिसको बोलते हैं उसको करने में लगे हुए हैं, और वो मैं अपने नेताओं तक भी पहुंचा चुका हूं, सरकार के मुखिया तक भी पहुंचा चुका हूं। उसके बाद बबली के पास ऑप्शन क्या बचता है? बबली के पास ऑप्शन एक ही बचता है कि हम सत्ता में होते हुए भी विपक्ष जैसा माहौल अगर आप अपने जनप्रतिनिधि के साथ अगर सरकार का मुखिया या हमारा नेता होने देंगे तो फिर आम जनता की सुनवाई कहाँ रह जाएगी। तो जनता की लड़ाई थी, है और रहेगी। बिल्कुल, आप जिस बड़े नेता की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपने उनको पटक नहीं दी विधानसभा चुनाव में, तो हो सकता है उनका ये दर्द भी हो। लेकिन देवेंद्र बबली जब कह रहे हैं कि मैं बार बार विभागों से संबंधित मंत्रियों को मेरी समस्या बता चुका हूँ, जहाँ आपने इतने बड़े नेता को हराया, और सिर्फ मैं टोहाना की बात नहीं करूँगा, जैसे मैंने कहा ना कि ऐतिहासिक जीत आपकी रही है, प्रमुख जो 3 जीती उसमें बड़ी जीत आपकी भी थी। अगर हम नारनौंद की बात करें, कैप्टन मंजू वित्त मंत्री होते थे, उनको हराया राम कुमार गौतम ने। अगर मैं शाहबाद की बात करूं, रामकरण काला, तो यानी कि काफ़ी सारे जो आपके जेजेपी के जो यानी कि आप समर्थन दिया आपने सरकार को, तो बहुत बड़े बड़े थे। तो ये देवेंद्र बबली के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उनकी भी इस तरह की स्थिति, क्योंकि आप उन मीटिंगों में शामिल होते रहे हो। देखिए, स्थिति तो बद से बदतर है और सब की है। वो बबली का सिर्फ बबली बातों को छुपाता नहीं। बबली अकेले दिमाग से या डिप्लोमेसी तरीके से राजनीति नहीं करता। बबली दिल और दिमाग को जोड़ के राजनीति करता है। आम आदमी की पीड़ा बबली अपनी पीड़ा समझता है, चाहे वो किसान की हो, मजदूर की हो, छोटे व्यापारी की हो, कर्मचारी की हो, और जो सही है और सच है वो बबली कहने से ना पहले चूका, ना चूक रहा, ना आने वाले समय में चूकेगा। जनता मेरे लिए प्राथमिकता थी, मेरे टोहाना लगा के लोग मेरी प्राथमिकता थी। उनके लिए ईमानदार से राजनीति करने के लिए मैं टोहाना के लोगों ने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया है। जो पहले की राजनीति होती रही टोहाना में, आप आने वाले समय में देखेंगे इसमें संघर्ष लगेगा मेरा कि टोहाना के अंदर एक बदली हुई राजनीति आपको आने वाले समय में नजर आएगी। बिल्कुल बबली जी, संघर्ष आपने किया है, हालांकि आप विधायक पहली बार चुनकर आए हैं। जिस पार्टी में आप हैं, और अभी तो आप उन तमाम मीटिंगों में, बैठकों में, या फिर विधानसभा सत्र की बात करें, तमाम चीज़ों में खुद शामिल होते हो। आपको जो देवेंद्र सिंह बबली का सपना है कि किस तरह की राजनीति होनी चाहिए, जनता को किस तरह का न्याय मिलना चाहिए, क्या आप जो ये सिस्टम है, चाहे वो राजनीति की बात करें या फिर प्रशासनिक की बात करें, कितना आप इसको आज के टाइम में दुरुस्त और ठीक मानते हो? बहुत सुधारने की ज़रूरत है, बहुत सुधार की ज़रूरत है। काफ़ी सुधार करने पड़ेंगे, तब जाकर जनता जो हम जैसे लोगों को चुनकर विधानसभा में भेजती है और जो उम्मीद करती है, उन उम्मीदों पर जो नेता जिस भी रूप में, चाहे विधायक के रूप में, चाहे मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, तब वो जाकर खरे उतर सकेंगे। क्योंकि हर विभाग में ही दिक्कत है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, हर कंस्टिट्यूंसी में दिक्कत है। और उसका कारण एक ही है कि कहीं ना कहीं जो राजनीति का व्यवसायीकरण, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, और कुछ गिनती की है, वो ज़्यादा नहीं है, करप्ट और भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी, और उसमें मैं नेता भी शामिल करता हूँ। कौन लोग, कौन नेता? अब कौन, आप जहाँ जहाँ जाएंगे, अब मान लीजिए मैं भी टोहाना में जो पहले वाले रिवाज चल रहे थे, वही थैली भेंट करना, गुंडागर्दी कराना, कमीशन खोरी करना, फेक बिल बनवाना, ये सारा पैसा ऐंठने की एक राजनीति, पैसा इकट्ठा करने की एक राजनीति। मैं, मेरे परिवार में भी सदस्य हैं, उनको सबको एक गिरोह बना के लग जाऊँ, तो पहले वालों मेरी ज़रूरत नहीं थी। फिर पहले वाले थे इस लूटपाट के लिए। तो बबली अगर कुछ आया है तो एक बदलाव लेके आने की बबली की सोच थी, राजनीति बदले, साफ सुथरी सच्ची राजनीति हो। उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ बातें मेरी कुछ लोगों को हजम भी नहीं होंगी, बुरी भी लगेंगी। हर तरीके से हमारे पार्टी के कुछ नेता हैं, उनको भी लगेगा कि नहीं, इनको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर जहाँ जनता की आवाज़ की बात आएगी, उसको दबाने की कोशिश की जाएगी, तो बबली उसको नहीं दबने देगा। बबली उस आवाज़ को मजबूती से ऊपर लेकर जाएगा। विधानसभा में ले जाने की ज़रूरत हो, सरकार के पास ले जाने की ज़रूरत हो, और उनको न्याय दिलवाएगा।
यही आपका अंदाज है जो जनता पसंद भी करती है। आपने कहा कि जो थैली वाला रिवाज है, जो पैसे वाला रिवाज है, जो लूट गिरोह वाला रिवाज है, वो अभी भी जारी है। अब तो आप विधायक बन गए हो, चुने हुए प्रतिनिधि हो, क्या आप अपने सुप्रीमो को या फिर मुख्यमंत्री को सब चीज़ें नहीं बताते? बिल्कुल बताइए। मैंने दुष्यंत जी से मैं 2-2 ढाई घंटे की मीटिंगें कर चुका हूँ इन मुद्दों को लेकर, मेरी विधानसभा की समस्याओं को लेकर। 2-3 बार मुख्यमंत्री से मौका मिला, संबंधित विभाग के मंत्रियों के पास भी गया हूँ। मैं कोई मना थोड़ी करता हूँ, उन्होंने आश्वासन भी पूरे दिए हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट जिस तरीके से वहाँ ग्राउंड पे होने चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाती। इसलिए मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ कि भाई आप जो काम जनता को हमने करके देना है एज ए जनप्रतिनिधि, एज ए सरकार, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हमारा, अब उसको क्या कहें, सरकार का, आप कुछ भी समझे भाई, हम सरकार को ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। मैं तो पहले भी बोल रहा हूँ, मैं आज भी बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं दिखते हैं। वो दिखते क्यों हैं? इनको कौन पैदा करने वाले लोग कौन है? जब जनता किसी को नकार देती है, जनता ही तो सर का ताज बनाती है, जनता ही सर के ताज को उतारती है, जनता ही आपको जनप्रतिनिधि बनाकर अपने वोट रूपी आशीर्वाद से ऊपर भेजती है, जनता ही अपना वोट आपसे वापस लेके आपको हटाने का काम करती है। और उसी जनता का शोषण बार बार होता रहे, उनके साथ वही व्यवहार रहे, और इसमें कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक ताकतों का यूज करके अपना परिवार का पालन पोषण या अपनी तिजोरियाँ भरने का काम करें। तो राजनीति में सफाई की जरूरत है, आज राजनीति साफ करनी पड़ेगी। राजनीति में सफाई की जरूरत है। देवेंद्र बबली जी, अगर हम चुनाव से पहले की अगर बात करें, नई पार्टी बनी जननायक जनता पार्टी, आप भी उसके चुने हुए विधायक हैं। जो आपका चुनाव था, आपकी पूरी पार्टी ने चुनाव लड़ा, वो किसानों के मुद्दे और तमाम चीज़ें वो सब था, लेकिन आज आप हिस्सेदारी में हैं सरकार की। चलो कई तरह की मजबूरियाँ होती, क्योंकि समर्थन भी देना पड़ता है सरकार को बनाने के लिए, चुनने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ आपको वोट दिया था, और जब उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, और जब आप नेता यानी कि आपकी पार्टी के नेता उस अन्याय को देखते हुए भी अनसुना कर देते हैं, या फिर उस अन्याय को उस तरीके से नहीं उठाते जो आप चुनावी मुद्दे में उठाते थे, तो लोग कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के खिलाफ, आपके नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पे जो बुरा भला बोल रहे हैं, वो आप भी देख रहे होंगे। तो इसकी आंच तक तो देवेंद्र बबली तक भी आती, क्योंकि आप भी उन्हीं के समर्थक हो। नहीं, लोगों को पता है, वो मेरी सोच को जानते हैं, मेरे टोणा के लोग। मैं देवेंद्र बबली एक साफ सुथरी सच्ची राजनीति करने आया है। जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस ढंग की राजनीति लोग करना चाहते थे, मैं उसमें एक बदलाव चाहता हूँ। जनता की सेवा भावना से राजनीति हो, ईमानदारी से मैं राजनीति करूँ, लोगों के हकों की मैं लड़ाई लड़ूँ। इसीलिए हमने टवाना चुनाव से पहले जब हम जेजेपी के कैंडिडेट बन के नहीं उतरे थे, तो हमने पिछले लंबे समय से जो संघर्ष किया, जो लोगों की सेवा में जितना भी योगदान हम कर पाए वो किया। उसके बावजूद लोगों ने जो मैंडेट दिया, वो एक ऐतिहासिक मैंडेट पूरी विधानसभा में 90 विधायकों में बबली को मिला। उसका ये तो कारण था कि लोगों का मेरे प्रति विश्वास था। आज हम सरकार में गए, जब सरकारी में जब वहाँ चुनाव के दौरान के जो स्टेजों में बड़े बड़े भाषण होते थे, चलाते हैं आज लोग उनको, कि जो चाहे दुष्यंत जी भाषण दे के आए थे, उस टाइम वो क्या चीज़ें वहाँ बोल के आए थे, मैं आने वाले टाइम में टोहाना को पूरी बराबर की ताकत मिलेगी। कोई डेवलपमेंट में जब लोगों ने कहा जी दुष्यंत जी तरक्की, बोला बबली की कलम में इतनी, आपके विधायक की कलम में, आपके बबली की कलम में इतनी स्याही भर देंगे। ये सारी चीज़ें आज सोशल मीडिया पर लोग भेज रहे हैं, मेरे पास भी भेज रहे हैं। तो वो चीज़ें कहीं छुपी नहीं है। आज कहीं ना कहीं जिस ढंग से दुष्यंत जी को सिस्टम को चलाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं हम कमज़ोर, हमारी पार्टी कमज़ोर पड़ी है। अगर उस पूरे सिस्टम को सबको साथ लेके, सबको विश्वास में लेके चलते, तो आज ये जितना मामला सोशल मीडिया में चल रहा है, मैं समझता हूँ ये नहीं चलता। ये जो कमज़ोरी की आपने बात की, ये सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र सिंह बबली पे लागू होती है, या फिर अगर हम दुष्यंत की बात करें या उनकी माता की बात करें जो वाडा से विधायक हैं, और तीसरे सदस्य की बात करें अनूप धानक जो कि मंत्री है, इन 3 लोगों को अगर हम निकाल दें तो 7 विधायक बचते हैं जेजेपी के। तो उन 7 विधायकों पर भी लागू होती है, सिर्फ आप पे कमजोरी लागू होती है? नहीं, ये सब पे है जी। अगर वहाँ देखिएगा, आज हम बीजेपी के सहयोगी बने, अब दादा गौतम ने वहाँ इनके 17-18 विभाग थे जिनके पास, उनको हराकर विधानसभा में पहुँचे अभिमन्यु को। आप रामकरण काला जी हैं, वो उनके वो मंत्री थे, क्या उनको हराकर बेदी जी को। मैं इनके प्रधान थे पार्टी को, उसको हराकर आया। और भी अपना सब अपना अपना वजूद रखते हैं, सामने वाला कैंडिडेट का वजूद हो, और आप उस एक किस्म से एक संगठन को हराना, एक पूरी सरकार को हराना, और उसके बाद 55,000 के मार्जिन से आके आना। तो ये चीज़ें सरकार को समझनी चाहिए। भाई लोगों में आप एक दबाव बना के लोगों को नहीं उनकी वोट खींच सकते। आप लोगों को उनके समझाकर, उनको बताकर, उनके हकों की लड़ाई को एक ईमानदारी से लड़कर
और उनके साथ एक प्यार और माहौल अच्छा बनाकर तब आप लोगों को अपने साथ लेके आ सकते हो। ये जिस ढंग का माहौल आज सरकार का स्टेट में है, वो आने वाले समय में ज़्यादा बेहतर हम सब लोगों के लिए, जिसमें मैं भी शामिल अपने आप को करूँगा, ठीक नहीं रहेगा। हम थोड़ा सा इसमें इसलिए बच जाते हैं कि हम आज भी जनता की आवाज़ बन के जनता के बीच में खड़े हैं। जो लोगों में, जब मेरी पार्टी के हैं, चाहे दूषण जी की बात कर लीजिए, आज दूषण जी हैं, आज इतना विरोध होता है, हर जीत भी चुनाव में हो जाती है, इतना विरोध है, इसके पीछे वो कारण है, वो उनको तलाशने चाहिए भी ये कारण क्यों है। आज इतनी एकदम से जो लोकप्रियता पिछले 5 साल में एमपी रहते हुए एक इन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था, आज वो मिट्टी के रेत की तरह धीरे धीरे करके न खिसक रहा। हम तो सोशल मीडिया में 3 दिन से देख रहा हूँ, बुरे बुरे लोग कमेंट लिखने लग रहे हैं, सारा सिस्टम है। अब इसको कह दीजिए ये तो विपक्ष का काम है। विपक्ष तो अपना काम शुरू से करता रहा, कोई आज अकेला विपक्ष आज ही थोड़ी पैदा हो गया। विपक्ष तो जब से हमारा देश बसा है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हमारा हरियाणा बना है, विपक्ष तो शुरू से रहा है। लेकिन इस तरह की इतनी बातें, उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो काम करने का तरीका है उस पर वो सवालिया निशान लगाता है। और अकेला आदमी कभी ताकतवर नहीं होता। परिवार में एक परिवार के जो सदस्य, पार्टी भी एक परिवार की तरह होती है। उसमें जिस आदमी में जो कैलिबर है, जो आदमी जिस काम को करने की कैपेसिटी में है, उसको हमें साथ जोड़ के उसको ड्यूटियाँ देकर, कंस्टिट्यूंसी से बाहर की भी ड्यूटियाँ दी जा सकती हैं, कंस्टिट्यूंसी के लोगों के लिए भी बातें होती हैं। राजनीतिक दबाव की जो राजनीति, एक सेंट्रलाइज पावर को एक ही आदमी यूज करे, वो राजनीति अब हरियाणा प्रदेश में मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। पावरों को डिवाइड करना पड़ेगा, लोगों के हितों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये जेब भरने वाली जो राजनीति है, ये लोगों को लूटने वाली जो राजनीति है, आने वाले समय में आप देखना उन सब लोगों को, वो कोई भी हो, चाहे आज किसी विपक्ष में हो, चाहे सत्ता पक्ष में हो, कहीं भी हो, उनको आने वाला जो 5 साल का चुनाव होगा वो ऐतिहासिक चुनाव बनेगा हरियाणा प्रदेश का। उसमें लोग एक एक आदमी को छांट छांट कर हिसाब लेंगे। ये आज जो कांटे, वो अपने कहावत नहीं है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए। कांटों के अगर बबूल का पेड़ आपने लगाया तो उसके नीचे से तो कांटे निकलेंगे, और वो कांटे ये नहीं कि किसी को आते जाते को चुभेंगे, वो कांटे सबसे पहले आपको चुभेंगे। आज उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबको जो जिसका मान सम्मान देकर, सबको साथ लगाकर, परिवार को मजबूत कर, पार्टी को मजबूत कर चलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। आपने कहा कि जो जेब भरने वाली राजनीति है, फिर भ्रष्टाचार की राजनीति है, इसको कहीं ना कहीं दूर करने की ज़रूरत है, राजनीति में सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम आपके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात करें तो उनके पास जैसे शराब का जो विभाग है या फिर और भी तरीके के जो भी उनके पास विभाग है, तो काफ़ी सारे आरोप उन पर लगते रहे हैं कि वो सारा कुछ जो है जेब भरने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता ही नहीं, सोशल मीडिया पर लोग भी उन चीज़ों को लिख रहे होंगे, आप भी उनको पढ़ते होंगे। तो किस तरह की राजनीति किस दिशा में जा रही है? क्योंकि इसमें जब किसानों का प्रकरण, जिस पे हम मुख्य रूप से आज बात करें बिंदास हरियाणा पे, किसानों पे जो लाठियां मारी गई, जो बर्बरता उनके साथ की गई, तो लोग कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को, यानी कि आपकी पार्टी को इसलिए भी निशाने पर ले रहे हैं क्योंकि जो दुष्यंत चौटाला है वो देवीलाल के परिवार से हैं, और दुष्यंत चौटाला खुद को देवीलाल की नीतियों की बात करते हैं। अगर हम प्रदेश के या फिर देश के बड़े किसान नेताओं की बात करें, चौधरी चरण सिंह जी, छोटू राम जी या फिर देवीलाल, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो लोगों को ज़्यादा उम्मीद भी थी। क्या आप समझते हो कि आप लोग, यानी कि आपकी पार्टी, उन लोगों की जताई हुई उम्मीद पे, जो उनको विश्वास दिलाते हैं, खरा नहीं उतर पा रहे? नहीं, हम खरा नहीं उतर पा रहे हैं। जो मैनिफेस्टो चुनाव से पहले जेजेपी ने बनाया था, लोगों के बीच में गए थे, लोगों से जो वादे किए थे, और उस वादे को देखते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता ने 10 महीने की पार्टी थी, हम लोगों को इन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, जिनकी अपनी मेहनत थी, मोस्टली आप कैंडिडेट देखेंगे सब वही लोग हैं भाई, इनकी मदर को छोड़कर बाकी सभी के सभी अपना एक उनका कहीं ना कहीं ग्राउंड था, वजूद था सामाजिक तौर पे, चाहे वो पॉलिटिकली एक्टिव थे, चाहे सोशली एक्टिव थे, लोगों में उनकी एक पहचान थी। तो उन सब लोगों को लेकर अपने साथ जोड़कर एक संगठन में, ये हमें भी लगा था भाई साथ मिल के चलेंगे शायद मजबूती से, लंबी राजनीति और लंबी प्रदेश के लिए और अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए कुछ अच्छे काम, जो पिछले, जो मैं स्टेजों में खड़ा होकर बोलता था भी, जो 66 से लेकर आज तक काम नहीं हुए, आने वाले समय में मौका तो हम करके देंगे, वो चीज़ें जनता याद करती है। आप करने की क्षमता में है और आप कर नहीं रहे हैं, जनता समझती है। कई बार आप करना चाहते हैं, आपको करने नहीं दिया जाता, वो भी जनता समझती है। आज वो पहले वाली जो एक राजनीति थी कि अब सोशल मीडिया एक्टिव है, एजुकेशन पहले हमारे बुजुर्गों में कम थी, आज का जो युवा है वो पढ़ा लिखा हर बात को समझता है कि कथनी और करनी में किस आदमी में कितना अंतर है। कथनी और करनी में जहाँ भी ज़्यादा अंतर आएगा, वो कोई भी नेता किसी पार्टी का, उसको आने वाले समय में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप वही वादे जनता से करें
जो आप हो सकता है 100% पूरे ना हो, लेकिन उसका एक कुछ आंकड़ा को तो छुए 60%, 70%, 50%, कुछ तो पूरे हों। सिर्फ और सिर्फ एक गुमराह करने वाली राजनीति, बहकाने वाली राजनीति, बांटने वाली राजनीति, डराने वाली राजनीति, मेरा ये मानना है आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में वो बिल्कुल नहीं चलने वाली। बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा, खरी खरी बात कही कि जो इस तरह की राजनीति, बहकावे की राजनीति, वो जनता जो है स्वीकार नहीं करेगी। आपने कहा कि जो मैनिफेस्टो, जो आपने वादे किए थे, वो भी कहीं ना कहीं उस तरीके से पूरे नहीं किए जा रहे। जहाँ तक जिम्मेदारी की आपने बात की, देवेंद्र सिंह बबली ये मानते हैं कि उन जो वादे किए थे, अगर आप लोगों को उस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या वो सारे वादे पूरे हो सकते हैं? और मान लो अगर ये जानते हुए भी आपके जो सुप्रीमो है दुष्यंत चौटाला या अजय चौटाला, वो आप लोगों को जिम्मेदारी नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं उनको ये भ्रम तो नहीं कि सरकार वो अकेले ही चला रहे हैं? उनको ये एहसास है क्या कि आपका समर्थन है, आप 10 विधायकों का, यानी कि उनको छोड़ के तभी ये सरकार चल रही है? बिल्कुल, आज अगर वो डिप्टी सीएम बने हैं तो हम 10 विधायक उनके साथ हैं, इसलिए बने हैं। वो कोई अकेले एमएलए बने होते तो डिप्टी सीएम थोड़ा ना बनते होते। वो तो अभी भी बने हुए ना, वो नहीं बने डिप्टी सीएम। दुष्यंत बने हैं इसलिए बने हैं कि इनकी पार्टी में 10 लोग जीत के आए, और इनको 2-3 मंत्री भी बीजेपी ने एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत भाई आपके 3-4 मंत्री बनाए जाएंगे, आपके चेयरमैन बनाए जाएंगे, आपको और पदों में हिस्सेदारी दी जाएगी। वो सारी की सारी चीज़ें ये पहले दिन होनी चाहिए थी, अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। अब भी अगर वो क्या करें देर आए दुरुस्त है, अब भी अगर इन चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाए तो आने वाले भविष्य में कुछ कहीं छुपी हुई कोई किरण नज़र आ सकती है। वरना देखो, मैं तो खुले तौर पे बोल रहा हूँ, बड़ा नुकसान। नहीं, बिल्कुल, देवेंद्र सिंह बबली ये बातें बोलने के लिए जाने भी जाते हैं। हम सिर्फ क्या देवेंद्र सिंह बबली टोहाना तक ही सीमित रहेंगे, या फिर जिस तरीके से आप टोहाना के लोगों की आवाज़ उठाते हैं, तो जो बीजेपी के आप 7 विधायक हो, जेजेपी के सॉरी आप 7 विधायक हो, तो क्या देवेंद्र सिंह बबली उन 7 विधायकों का भी नेतृत्व करेंगे, 7 विधायकों की बात को आगे रखेंगे? कि काफ़ी विधायक नहीं बोल पाते जेजेपी के, कई विधायक के कई तरह की चीज़ें होती है, तो क्या देवेंद्र सिंह बबली उन विधायकों के बारे में बोलेंगे जो आपके विधायक है, जो शांत है, चुप हैं, लेकिन मजबूर हैं? देखिए, विधायक दल का नेता हमने चुना दुष्यंत को, हम सब विधायकों ने मिलकर सहमति से चुना था। कहीं ऐसे लग, अगर ऐसी कोई नौबत आती है भाई बिल्कुल अनदेखी होनी शुरू हो चुकी है सबकी, अरे एक दुकान चलाने वाली सी राजनीति शुरू हो गई, तो विधायक दल का नेता बदले भी जा सकता है। विधायक ही बदलते हैं उसको, बड़ी बात। हाँ, बदल सकते हैं उसको। विधायकों को इस बात को जब आपस में डिस्कशन होगी, सारे मिलेंगे बैठेंगे, तो उसके अंदर अगर ऐसी कोई बात आएगी कि भाई बिल्कुल ही अब ये हमें सबको ले जाकर बेच दिया गया है, तो हम बिकने वाले नहीं हैं। हमें जनता ने यहाँ तक बेचने का काम किया है। ना ही मैं पहले किसी के दबाव में काम करता, ना मैं आज करूँ और ना आने वाले समय में करूँ। हमारी रिस्पेक्ट के साथ मैं चाहता भी और मैं करता भी हूँ, चाहे वो जनता की बात है चाहे हमारे नेता की बात है। अगर वो इस ढंग की राजनीति हमारे ऊपर थोपना चाहेंगे तो उसको मैं नहीं समझता कि कोई गैरतमंद, चाहे वो आम आदमी और चाहे वो विधायक हो, वो सहन करेगा। उसको अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा और अपने हकों के लिए, आज वो हक उसके नहीं है, आप चुपचाप बैठे देखते रहें, वो हक जनता के हक हैं। आज आपकी चुप्पी जनता के हकों का हनन करेगी, तो जनता के हकों का हनन देवेंद्र सिंह बबली अपने जीते जी नहीं होने देगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जेजेपी से विधायक देवेंद्र सिंह बबली, जिनका साफ साफ कहना है कि जनता के साथ जो भी मुद्दे हैं उनको देवेंद्र सिंह बबली लगातार इसी तरीके से उठाते रहेंगे। और साथ साथ जेजेपी के विधायक होने के नाते देवेंद्र सिंह बबली ने बिंदास हरियाणा पर खास और बड़ी बात ये भी बोली है कि विधायक दल का नेता विधायक चुनकर ही, जो सभी विधायक है वही उसको चुनते हैं। अगर इनकी बात को ऐसे ही अनदेखा किया जाता रहा आगे भी, तो कहीं ना कहीं ये लोग मजबूर होंगे, जो जेजेपी के बाकी विधायक हैं, कि इनके विधायक दल के नेता को ये चुन भी सकते हैं। तो दुष्यंत चौटाला के लिए बहुत बड़ी, और आगे की अगर राजनीति की देखें तो बहुत बड़ी उनके लिए बात है कि इस तरह से आगे भी इन विधायकों की अनदेखी ना हो। और जो भी इनके समर्थक विधायक हैं जिन्होंने समर्थन से, आज दुष्यंत चौटाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, देवेंद्र बबली की साफ साफ ये चेतावनी भी है कि इनके जो बाकी विधायक है जेजेपी के, इनकी आवाज़ को दबाने की बजाय, इनकी आवाज़ को अनदेखा करने की बजाय सुना जाना चाहिए और सुनकर इनकी बात का विचार विमर्श किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके पीछे लाखों करोड़ों की जनता है जिनकी बदौलत ये आज जो है चुनकर जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।